Students, today we will learn very important topic partnership deed. So what is partnership deed? It is an written legal document describing the partnership business. It covers all the terms and conditions of partnership business. It is a legal document and it is signed by all the partners. So what are the contents and clauses in partnership deed? First is description of the partners and firm. It covers names of partner, description and address of the partners, description of the firm, name and address of the firm, then rights and duties of partners. What are the rights and duties of partners in this particular business? पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे एंड ड्यूटीज़ होंगे इस बिजनेस को करने से रिलेटेड, ये एवरी कंपनी पे वेराई करेगा. देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर इन दिस बिजनेस. कितना कैपिटल किस पार्टनर ने इस बिजनेस में लगाया हुआ है, ये मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में. Then valuation of assets and goodwill. पार्टनरशिप बिजनेस में एसेट्स को कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा और गुडविल का कैसे वैल्यूएशन होगा, इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा. देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, पार्टनर्स किस तरीके से अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये इसमें मेंशन होगा. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड डिस्प्यूट्स, पार्टनर्स अपना अकाउंट कैसे सेटल करेंगे और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड लोन्स, कैपिटल में किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग्स पे किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट लगेगा और लोन्स पे किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट लगेगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा. क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारा चीज़ें पार्टनर्स मेंशन करते हैं ताकि उनका बिजनेस स्मूथली चल सके विदाउट एनी डिस्प्यूट्स. देन अकाउंटिंग पीरियड, किस समय से पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ, कब ये एंड होगा, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ये इसमें मेंशन होगा. देन पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स को कितना सैलरी फर्म देगी, ये इसमें मेंशन होगा. मंथली, एनुअली, अमाउंट, ये इसमें मेंशन होगा. किस पार्टनर को कितने अमाउंट का सैलरी है, ये इसमें मेंशन होगा. डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ होने पे कंपनी के क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसे क्या क्या पेमेंट किया जाएगा, उसके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, ये इसमें मेंशन होगा. तो पार्टनरशिप डीड, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इट इज साइंड बाय द ऑल द पार्टनर्स एंड केप्ट इन अ कंपनी. ठीक है, और आपको ये पता है पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है तो फिर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, तो इट्स बेटर टू मेक एन पार्टनरशिप डीड इधर रिटर्न और ओरल. ओके, तो पार्टनरशिप डीड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है. हर छोटी से छोटी चीज़ों को पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है. ये बहुत ही ज़रूरी होती है कंपनी के लिए ताकि कंपनी के बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, जब भी कोई इश्यूज होते हैं तो इस पार्टनरशिप डीड के थ्रू ही उसे सॉल्व किया जाता है. ओके. Hello students, today we will learn provisions in the absence of partnership deed. पार्टनरशिप डीड आपने पढ़ा,
पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप डीड किन के लिए बनता है? पार्टनरशिप डीड इज़ फॉर ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना, इधर रिटर्न और ओरल, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, provisions of the Indian Partnership Act 1932 applies। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है पार्टनरशिप फर्म में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तब पार्टनर ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी से रूल लगाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, अब ये रूल्स क्या क्या हैं, इस रूल्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, इफ देयर इज नो और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल बी द एप्लीकेबल रूल्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फर्स्ट, इक्वल शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर होंगे सारे पार्टनर्स में। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस टू बी शेयर्ड इक्वली। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट इज नॉट पेड और चार्ज टू पार्टनर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ना ही लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। नो सैलरी और रेमुनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो सैलरी भी नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू फर्म। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, अपने ही फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्म को क्या होगा, ये लोन रिटर्न करना है पार्टनर्स को, तो क्या है ये, इंटरेस्ट एट द रेट 6% विल बी एप्लीकेबल, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, ये कब का है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% विल बी एप्लीकेबल ऑन लोन बाय अ पार्टनर। देन लास्ट, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो कोई भी नया पार्टनर कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता है अगर सब के सब पार्टनर्स एग्री नहीं हुए तो। ठीक है, लाइक देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, एंड न्यू पार्टनर डी वांट्स टू जॉइन द पार्टनरशिप बिजनेस। सो इन दिस केस all the partners A, B and C should agree to join partner D। अगर इनमें से कोई भी एग्री नहीं कर रहा, लाइक ए एंड बी सिर्फ एग्री कर रहे हैं, सी एग्री नहीं कर रहा, तो पार्टनर डी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे रूल्स किसके लिए हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, और ये रूल्स अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इस पे। ठीक है,